ओम श्री परमात्मा ने नमः। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल वेदांता में। मित्रों, मैं आप सभी को श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण श्लोक अर्थात रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ, अर्थ के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, यह श्लोक बहुत अद्भुत है जो श्री कृष्ण ने हमारे धरती पे श्री अर्जुन को उपदेश दिया था। यह उपदेश हमारे मानव जीवन पे आधारित है, हमारे मानव जीवन के लिए है। हम अपने जीवन को और अच्छा से संवार सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं अगर हम इस श्लोक का पालन करते हैं। तो मित्रों, आइए चलते हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 28वां को जानने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे महाभाव, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेदों को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रिय में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। मित्रों, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है जो सत्य चित्त आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से आत्मा बुद्धि में फंस चुका हूँ। मित्रों, जो कृष्ण भावना भावित है, जो कृष्ण का भक्त है, उसे यह अनुभूति होती रहती है मित्रों कि मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ गलत कार्य तो नहीं कर रहा हूँ, मैं यह सही कार्य कर रहा हूँ कि नहीं, उसे पहले ही अनुभव हो जाता है। मित्रों, उसे यह अनुभूति पहले ही हो चुका हुआ होता है। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलत वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जनक तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में, फलत वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवान कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीनों विभिन्न रूपों में जानता है वह तत्ववती कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। मित्रों, सुनते हैं 29वां श्लोक। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर अपने अशक्त हो जाते हैं, अथापि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होता है, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। मित्रों, अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से भी भौतिक अपराधी से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। मित्रों, अज्ञानी मनुष्य शरीर के आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिक ग्रस्त उपाधित भेदकारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक
जीवन में जागरूक है उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्ति को विचलित न करे। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। मित्रों, जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते, अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोग को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए, किंतु भागवत भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्रिय को समझते हैं। फलत वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यह तक कि वे इसी अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने के प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। मित्रों, आइए सुनते हैं 30वां श्लोक। श्री कृष्ण बोले, अतः हे अर्जुन, सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। मित्रों, यह श्लोक भागवत गीता के प्रयोजन को स्पष्ट इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि सर्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पुण्यता कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर सर्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। तथा श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उनके सेना नायकों को परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णता परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरों शब्दों में जो पूर्णता कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म में चेतना कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं रखना चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। माई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार के कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्माण अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता। आदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथा कथित बंधुत्व भावना में रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वार अर्थात ज्वार का आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है। मित्रों, आज हम 3 श्लोक पूरा किए। कल हम आगे श्लोक को देखेंगे। मित्रों, अगर यह चैनल आपको अच्छा लगता है, श्रीमद् भागवत गीता सुनना अच्छा लगता है, इसके रूप को जानने के आप इच्छुक हैं, तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक हो सकें और अपने धर्म के बारे में
अच्छे से जान सकें, अपने कर्म के बारे में अच्छे से जान सकें। धन्यवाद मित्रों।